विचार ही संपत्ति है, लेकिन जो विचार पुराने ज़माने में संपत्ति था वह आज संपत्ति नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। इसीलिए आपको अपनी विचारधारा में बदलाव लाना होगा। bookreview.com में आपका स्वागत है। अध्याय 6 सबक 5 बुक रिच डैड पुअर डैड अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय की समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। टीवी प्रोग्राम एक न्यूज़, स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती की खबर, निकाले जाने वाले कर्मचारी नाराज, उनमें से एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा सुरक्षा गार्डों से अंदर जाने की इजाज़त मांगता है। वह अंदर जाकर यह विनती करना चाहता है कि उसे नौकरी से ना निकाला जाए। उसने हाल ही में ईएमआई पर एक मकान खरीदा है और उसे डर है कि उसे मकान बेचना पड़ेगा। कैमरे में कैद उसकी सारी कहानी हर कोई सुन रहा था। आखिर ऐसा डर उसे क्यों सता रहा था? हम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने ढेर सारे उपहार दिए होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं। स्कूल कॉलेज से हम अच्छे अंकों के साथ पास तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद असल ज़िंदगी में इनका कोई ख़ास महत्व नहीं रह जाता। स्कूल कॉलेज की शिक्षा के बाहर असल ज़िंदगी में सफल होने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है गट्स, बहादुरी, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि। यह तत्व कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के अंकों से ज़्यादा महत्व रखते हैं। हम सबके भीतर एक बहादुर प्रतिभाशाली पहलू का चरित्र मौजूद होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डरपोक चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है, जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मंगवा सकता है। आदमी की प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है बहुत ज़्यादा डर और खुद की क्षमता पर शंका। स्कूल के टाइम में आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी जवाब जानते हैं, परंतु जवाब देने के लिए बोल पाने की हिम्मत नहीं कर पाते। असल ज़िंदगी में इंटेलिजेंट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं दूसरी ओर बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। अमीर बनने के लिए, वित्तीय सफलता के लिए तकनीकी ज्ञान से ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास तकनीकी प्रतिभा तो है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपकी प्रतिभा का दमन हो जाता है। सफल होने के लिए आपको खतरे लेना सीखना होगा, बहादुर बनना सीखना होगा, अपने डर को ताकत में बदलना सीखना होगा। यह सीखना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यही एक रास्ता है। बहादुर लोग डर के कारण रुकते नहीं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल आईक्यू विकसित करना होगा। आने वाले सालों में बिल गेट्स की तरह कई लोग होंगे। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई कंपनीज बनेंगी, कई बंद होंगी, स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसीलिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज का युग सबसे ज़्यादा रोमांचकारी युग है। परिवर्तन से डरने के बजाय इसका स्वागत करना चाहिए। तनख्वाह बढ़ने के इंतज़ार के बजाय आपको लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित होना चाहिए। हमें अपना फाइनेंशियल आईक्यू विकसित करने का झंझट क्यों पालना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से हम ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय बहुत डरावना हो सकता है। बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं, पुराने सिद्धांतों से जकड़े रहने वाले लोग असफल हो जाते हैं। 300 साल पहले ज़मीन ही संपत्ति थी, इसीलिए जिस आदमी के पास ज़मीन होती थी वह अमीर आदमी कहलाता था। फिर फैक्ट्रियों का युग आया, उत्पादन शुरू हुआ और उद्योगपति अमीर होते गए। आज सूचना का युग है। जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी सूचना आ जाती है वह अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से चल रही है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे ज़मीन या फैक्ट्रियों की तरह सीमाओं के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। परिवर्तन बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। नए नए करोड़पतियों की संख्या बढ़ती नज़र आती है। ऐसे भी लोग हैं जो पीछे छूट रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग संघर्ष करते नज़र आते हैं। अक्सर वह कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह पुराने विचारों को कस कर पकड़े रहते हैं। वह चाहते हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। परिवर्तन तो होते हैं और होकर रहते हैं। परिवर्तन के साथ साथ हमें भी विचारों में परिवर्तन लाना जरूरी होता है।
ज़्यादातर लोग नौकरी ना मिलने, नौकरी छूट जाने का सारा दोष अर्थव्यवस्था या टेक्नोलॉजी को देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि उन्हें यह नहीं लगता कि समस्या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उनकी खुद की विचारधारा है। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वह यह नहीं जानते कि विचार ही संपत्ति है। जो विचार पुराने ज़माने में संपत्ति था, वह आज संपत्ति नहीं है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है। अगर आप पैसों का खेल खेलना चाहते हैं, तो आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में जानना होगा कि किस तरह दोनों के बीच कैश फ्लो होता है और किस तरह संपत्ति वाले कॉलम को बड़ा बनाने के लिए मासिक कैश फ्लो बढ़ाना पड़ता है, ताकि आपका महीने भर का खर्च आपकी संपत्ति वाले कॉलम से आराम से चल सके और आप चूहा दौड़ से बाहर निकल सकें। स्कूल सिस्टम आपको यह सब नहीं सिखाता जो आप यहाँ सीख रहे हो। अगर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आंकड़ों को ठीक से नहीं समझ पाते या यह सोचते हैं कि हिसाब किताब रखना आपका काम नहीं है, तो यह आपके लिए रुचिकर नहीं होगा। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि इस पैसे का क्या करें, क्योंकि वे आर्थिक रूप से एजुकेट नहीं होते। उनके पास बहुत सा पैसा तो होता है, लेकिन फिर भी वह आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे लोग पुराने घिसे पिटे विचारों से चिपके रहते हैं। जब आप पुराने विचारों को लेकर काम करते हैं, तो आपको आपकी योग्यता से बहुत कम मिलता है। मौके आते हैं और निकल जाते हैं। ज़्यादातर लोग मौक़ों को नहीं देख पाते। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है, बैंक वाले आपको लोन भी नहीं दे रहे हैं और आपके पास जो पैसे हैं वह बहुत थोड़े हैं, आप एक नींबू को किस तरह लाखों में बदल सकते हैं, यही फाइनेंशियल बुद्धि है। कि आपके पास कितनी रचनात्मकता है, यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखने के लिए दिमाग खुला रखते हैं, तो यह सहज है। हर मुश्किल काम को सीखा जा सकता है। शुरू में साइकिल या गाड़ी चलाना आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन बाद में यह आपके लिए सहज हो गया। क्या आप जानते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं, तो आपको पैसे बनाना सीखना होगा। कड़ी मेहनत करने के अलावा फाइनेंशियल बुद्धि से काम लेना होगा। चीज़ें सही होने, माहौल सही होने का इंतज़ार करना छोड़ दो। चीज़ों और माहौल को सही करने में जुट जाओ। इंतज़ार मत करो। गाड़ी निकालने के पहले यह सुनिश्चित करना कि अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हों, मूर्खता ही है और कुछ नहीं। जब आप चीज़ों और माहौल को ठीक करने में जुट जाते हैं, तो आप सफलता के रहस्य के बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि तब आप दिमाग के रचनात्मक पहलू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पैसा असली चीज़ नहीं है, पैसा वह है जिसके बारे में हमें सहमत हो जाना चाहिए कि यह ज़रूरी है। लेकिन हमारे पास जो इकलौती असली चीज़ है, वह है हमारा दिमाग और उसका सही इस्तेमाल। अगर दिमाग को सही तरह से प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो यह बहुत कम समय में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत कि 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी। वहीं दूसरी तरफ एक अप्रशिक्षित दिमाग बहुत ज़्यादा गरीब भी बना सकता है, और यह गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में मिनटों में ढेर सारा पैसा बनाया जा सकता है, तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। अगर आप बड़े खेल में भाग लेना चाहते हैं, यहाँ ज़्यादा पैसा है, डर है, आनंद भी है, तो आपको फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करना होगा। अपनी सबसे शक्तिशाली संपत्ति का विकास करना होगा। यह सबक उन लोगों के लिए है जो बहादुरी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि हर महीने $100 बचाओ, 40 साल तक आप करोड़पति बन जाएंगे। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना एक अच्छा विचार है। अमीर बनने का यह एक पहलू है। सिर्फ पैसे बचाने पर ही ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी नहीं है। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वह पैसों में बढ़ोतरी के बड़े मौक़ों को नहीं देख पाता। दूसरे लोग उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ जाते हैं। हम आपको पैसे का आविष्कार करने का एक उदाहरण बताते हैं। 1990 की बात है, जब अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हाल में थी। लेखक बताते हैं
कि तब उनका सारा पैसा स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउस में फंसा था। उनके पास नकद पैसा नहीं था। उस समय हर कोई चीज़ें खरीदने के बजाय बेच रहा था, परंतु लेखक हर हाल में खरीदने की कोशिश कर रहे थे। वह असल में खरीद नहीं रहे थे, वह तो निवेश कर रहे थे। उन्होंने छोटे छोटे निवेशों का वर्णन नहीं किया है, लेकिन वह बताते हैं कि उन्होंने एक घर खरीदने की सोची। उस समय $1 लाख वाले घर लोकल बाजार में $75,000 में बिक रहे थे, लेकिन उन्होंने लोकल बाजार में खरीदारी करने के बजाय दिवालिया हुए लोगों के घर, जो अदालत में गिरवी पड़े थे, जो $75,000 के बजाय $20,000 या उससे भी कम कीमत पर बिक रहे थे। सारी रकम नकद ना होने की वजह से लेखक ने $2,000 लोन लेकर अदालत की सीढ़ियों पर 1 लाख कीमत वाला घर मात्र $20,000 में खरीद लिया। अब लोकल बाजार में इसकी कीमत $75,000 थी, लेकिन लेखक ने इसे $60,000 में खुशी खुशी बेच दिया। खरीदार भी खुश था, क्योंकि उसे $75,000 वाला घर $60,000 में मिला। $2,000 लोन की रकम में $200 ब्याज मिलाकर लेखक ने अपने दोस्त का लोन चुकता किया। इस खरीदारी में लेखक को लगभग $38,000 का फ़ायदा हुआ। लेखक बताते हैं कि मंदी के उस समय उन्होंने इस तरह के 10 सौदे निपटाए थे। अपनी फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से पैसा किस तरह खोजा जा सकता है, बनाया जा सकता है और फिर सुरक्षित रखा जा सकता है, यह इसका आसान उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि 1994 से 1997 तक फिनिक्स रियल एस्टेट बाजार सबसे ज़्यादा गर्म बाजार साबित हुआ। $60,000 वाले घर की कीमत लगभग $1,10,000 हो गई। अब भी ऐसे मौके हैं, लेकिन बाजार बदल चुका है। यह समय संपत्ति वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। कड़ी मेहनत करो, टैक्स चुकाओ और फिर जो पैसा बचता है उसमें से सेविंग करो, एफडी करो। आपकी एफडी पर आपको 5 से 7% ब्याज मिलता है। या पैसे की समझ विकसित करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, लाखों कमाओ। आपको कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा लगता है? यह सब वित्तीय ज्ञान स्कूल सिस्टम नहीं देता। आप अक्सर सुनते हैं कि बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छे अंक हासिल कर रहा है, यह अच्छी शिक्षा हो सकती है। लेकिन क्या पैसे के मामले में यह पर्याप्त शिक्षा है? वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकों से मिलकर बनती है। नंबर 1, वित्तीय साक्षरता, यानी अंकों को पढ़ने की योग्यता। नंबर 2, निवेश की रणनीति, यानी पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान। नंबर 3, बाजार की समझ, यानी मांग और पूर्ति का विज्ञान। नंबर 4, कानून की समझ, नियमों के भीतर रहकर खेलना। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में यह मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए। याद रखें, निवेश के मौके आते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती हैं। नेचर आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर प्रदान करती रहती है। दुनिया जितनी ज़्यादा बदलती है, आपको उतना ज़्यादा आर्थिक रूप से मौके मिलने की संभावना होती है। इनको पहचानने के लिए बस आपके पास वित्तीय शिक्षा होनी चाहिए। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, यह शायद आप समझ ही चुके होंगे। निवेश में लेखक फाइनेंशियल बुद्धि के 2 मुख्य साधनों पर बात करते हैं। पहला है रियल एस्टेट और दूसरा है स्मॉल स्टॉक। वह रियल एस्टेट को वित्तीय नींव की तरह मानते हैं, जिसका मूल्य हर दिन बढ़ता रहता है, जो हर महीने कैश फ्लो प्रदान करती है। स्मॉल स्टॉक पैसे की तेज बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह इतने सुरक्षित नहीं हैं। अगर अवसर जटिल हो और निवेश को समझ पाना मुश्किल हो तो निवेश नहीं करना चाहिए। पैसे के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। हमारा मकसद आपको ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करना है। यह बताना है कि अगर वित्तीय नींव मजबूत हो तो पैसे का महल बनाना आसान है। आपको यह समझाया जा रहा है कि दिमाग के इस्तेमाल से कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है। यह दिखाया जा रहा है कि लक्ष्य हासिल करने के कई तरीके हैं, कई साधन हैं। याद रखें, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह तो कॉमन सेंस है, साधारण सा गणित है। अगर आप पैसे की मजबूत नींव डालना चाहते हैं तो रियल एस्टेट के साथ रणनीति यह होनी चाहिए कि छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करें। बाजार की स्थिति को समझते हुए उसे बेचकर थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लें। आपकी इनकम संपत्ति वाले कॉलम से होकर गुजरनी चाहिए। ज़िंदगी में फाइनेंशियल बुद्धि विकसित करने का एक ख़ास फ़ायदा यह है कि आपके सामने ज़्यादा अवसर होते हैं।
आप उन्हें देख पाते हैं। आपके लिए यह समझना आसान हो जाता है कि कोई सौदा कितना अच्छा है या बुरा है। आप एक बुरे सौदे को भी अच्छे सौदे में बदल सकते हैं। ज़्यादातर लोग सुरक्षित खेल खेलते हैं, अपने प्रोफेशन में कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर फिलॉसफी यह है कि अपनी संपत्ति वाले कॉलम में पैसे के बीज बोते रहें। कुछ बीज उगते हैं, कुछ नहीं उगते। चिंता ना करें, यह फार्मूला आपको सफल निवेशक बना देगा। शेयर मार्केट या स्टॉक में निवेश करना थोड़ा जोखिम वाला होता है, लेकिन यह कोई युवा नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं, तो यह जुआ हो सकता है। आपको अपने तकनीकी ज्ञान और फाइनेंशियल बुद्धि से काम लेना होता है ताकि जोखिम कम से कम रहे। इसलिए आपको फाइनेंशियल बुद्धि में यानी फाइनेंशियल एजुकेशन में ज़्यादा निवेश करना होगा। आपको सिर्फ यह समझाया जा रहा है कि यह आसान है, संभव है। इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ठोस और कम जोखिम वाले निवेश करना चाहते हो तो आपको रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए। रियल एस्टेट से प्रेम रखना चाहिए। जब आपके पास रियल एस्टेट का ठोस आधार हो तो आप जोखिम वाले स्टॉक खरीदने का खतरा मोल ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता है कि वे अपने सामने पड़े अवसरों को देख सकें और उन्हें पहचान सकें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक तरह का खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको सिर्फ अनुभव मिलता है। यही अनुभव आपको अगले निवेश में काम आता है। गलतियों से सीखें, डरे मत। आप अक्सर सुनते हैं कि गलतियां करना बुरी बात होती है। यह बात सरासर झूठ है। दरअसल इंसान गलतियां करके ही सीखता है। बुरी बात तो तब होती है जब आप गलती करके उसे सुधारते नहीं हैं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं और डर जाते हैं। दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीना मूर्खता ही तो है। जरूरी नहीं जो पहले हुआ हो वह दोबारा भी हो। पैसे बनाने के खेल को मेहनत से खेलें। यह एक खेल है। गलतियां करें, गलतियों को सुधारें। आपका खेल खुद ब खुद सुधरता जाएगा। अगर आप खेल में हार जाते हैं तो हार से सीखें, अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाएं और अगले खेल की तैयारी करें। निवेशक दो तरह के होते हैं। पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वह लोग होते हैं जो पैकेज में निवेश करते हैं। वह रियल एस्टेट कंपनी या फाइनेंशियल प्लानर का सहारा लेते हैं और फिर कुछ खरीदते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, आरआईटी, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। दूसरी तरह के निवेशक वह होते हैं जो निवेश को बनाते हैं, सौदों को असेंबल करते हैं और चीज़ों को तरकीब में रखते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करता है, आर्थिक अवसरों के पुर्जों को भी असेंबल किया जाता है। ऐसे निवेशक प्रोफेशनल निवेशक होते हैं। दूसरी तरह का निवेशक बनने के लिए यह सीखना जरूरी है कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, क्योंकि यहीं पर बड़ी जीत होती है और यहीं पर बड़ा नुकसान का खतरा भी होता है। अगर आप दूसरी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य दक्षताओं की ज़रूरत होती है। नंबर 1, किस तरह ऐसे मौक़ों को खोजें और देखें जो दूसरे नहीं देख पा रहे हों। आपको ऐसे सौदों को देखना आना चाहिए जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। नंबर 2, पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु दूसरे किस्म के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाती है। बिना बैंक की मदद लिए आप कितना पैसा जुटा सकते हैं ताकि कोई अच्छा सौदा खरीदा जा सके। निवेश के लिए पैसा इकट्ठा करना एक बहुमूल्य कला है। नंबर 3, किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए या अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम किया जाए। सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ऐसी चीज़ों के बारे में सीखते हैं तो आप पैसे का आविष्कार कर सकते हैं। जोखिम तो हमेशा रहता है, लेकिन इससे बचने के लिए इसे मैनेज करना सीखें। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की बुक्स से हम आपके लिए वैल्यूएबल नॉलेज लेकर आते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com